वसुदैव कुटुंबकम की परंपराओं के लोग हैं। तो हमारे यहाँ लोकल और बाहरी तो कोई इंग्लैंड से तो आया कैंडिडेट होगा नहीं, सारा कैंडिडेट यहीं का है। अब रहती है बात गंगा के इस पार गंगा के उस पार, गंगा के उस पार भी बिहार, गंगा के इस पार भी बिहार। तो जो लोग यह कहते हैं कि विकास नहीं हुआ या नहीं हो रहा है, तो ये उनको अपने आंखों का इलाज कराना चाहिए, मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराना चाहिए, चश्मे बदले जाने चाहिए। क्या चुनाव से ठीक पहले एक समसा बछवाड़ा जो जर्जर रोड था उसका शिलान्यास हुआ और उस पर काम चालू हुआ। इन्होंने राकेश सिन्हा के साथ जो व्यवहार किया हवाई अड्डे पर, वह काला अध्याय लिखा जाएगा इतिहास में। एक सांसद दूसरे सांसद को गाली दे रहे मां बहन का, इससे ज्यादा दुर्भाग्य की बात और कुछ नहीं हो सकती। अगर किन्हीं को नहीं दिखता है कि बछवाड़ा स्टेशन का कायाकल्प हुआ है, तो ये उनका मतलब व्यक्तिगत सोच होगी, या फिर उनकी बौद्धिक क्षमता का दोष होगा, या फिर उनके आंख में प्रॉब्लम होगी। बट उनके 15 वर्षों के दरमियान क्या हुआ, हत्याओं की एक रक्त रंजित राजनीति की शुरुआत हुई। पूरा बछवाड़ा तबाह हुआ उन हत्याओं की राजनीति में। आज बछवाड़ा में राजनीतिक हत्याएं, या मैं क्या समझता हूं कि कमोबेश बेगूसराय में राजनीतिक हत्याएं ना के बराबर है। जिनका ये स्लोगन हुआ करता था कि हम बंदूक के बल पे सत्ता बदलेंगे। चमथा इलाका, खास करके चमथा, कोई ऐसा साल नहीं जाता है जो 15 से 20 हत्या नहीं हो रहा है। बेगूसराय का विकास क्या करेंगे? कम्युनिस्ट पार्टी का तो खूनी राजनीति का इतिहास रहा है। कोई सीपीआई के डर से दूसरे पार्टी का झंडा नहीं उठाता था, वरना उसका हत्या करवा दिया जाता था। बेगूसराय में किशोर पालमान जी का हत्या कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा करवाया गया। क्या बात? बेगूसराय जिला प्रदूषण में नंबर 1 पे है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। अगर हमारे समाज में महिलाएं शिक्षित होंगी तो हमारा समाज, हमारा देश, हमारा राज्य सबसे ज्यादा तरक्की की ओर जाएगा। गिरिलाल दा को एक बात कहना चाहूंगा, गिरिलाल दा अपनी बोली पर लगाम लगाइए। यहाँ भारत में रहने वाला कोई देशद्रोह नहीं है, सभी देशभक्त हैं। अभी अब्दुल कलाम वह कौन थे? वह कर्म के द्वारा उन्होंने पूरे विश्व में अपना एक नाम कायम किया। प्रणाम, मैं ज्योति कुमार, बीटी न्यूज बेगूसराय से। बीटी न्यूज की खास पेशकश जनता की आवाज को लेकर के एक बार फिर हम आपके सामने मुखातिब हैं। बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र का ये इलाका है और बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र के इलाके से हम भागमापुर प्रखंड के काजी डसरपुर पंचायत पहुंच चुके हैं और यहाँ के लोगों से हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि बातचीत के माध्यम से कि यहाँ के सियासी मुद्दे क्या हैं। यहाँ के लोग जो एनडीए और इंडिया अलायंस के जो गठबंधन के जो 2 प्रमुख प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दर्ज करवाया है, एनडीए की तरफ से एक बार फिर से गिरिराज सिंह को यहाँ एक उम्मीदवार के तौर पर उतारा है और दूसरी तरफ से अवधेश राय जो इंडिया अलायंस के भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार हैं बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र से। तो इन दोनों का सियासी कितना सरोकार है, यहाँ पर कितना पैठ है जनता के बीच में, इस जानने के लिए हम गांव-गांव, इलाके घूम कर लोगों से बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं। हम अभी पहुंच चुके हैं काजी डसरपुर का ये पंचायत, ये ग्रामीण इलाका है और इन इलाकों पे कुछ लोग जो यहाँ पठन पाठन के कार्य में हैं, उनसे हम बातचीत करवाने का प्रयास करेंगे। आपको क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अमरेश कुमार शिशिर हुआ जी। तो यहाँ के सियासी मुद्दे क्या हैं सर? सियासी मुद्दे देखिए, देश में जो पहले 2014 से पहले जो असुरक्षा का भाव था, सबसे बड़ा मुद्दा तो यह है कि देखिए हमारे पेट में क्या जाएगा, इसके लिए तो मुझे खुद प्रयास करने पड़ेंगे। हालांकि यह सरकार उसके लिए भी व्यवस्था कर रही है, बट सबसे बड़ी समस्या होती थी देश का शायद ही कोई कोना ऐसा रहा जिस कोने में बम ब्लास्ट ना होते थे। कोई हफ्ता, कोई महीना ऐसा नहीं गया। बट 2014 के बाद स्थितियां बिल्कुल विपरीत दिशा में परिवर्तित हुई कि हमारे यहाँ एक तरह से शांति का माहौल हुआ। तो सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है। और कुछ लोग कहते हैं लोकल बाहरी, हम तो ऐसे भी वसुदैव कुटुंबकम की परंपराओं के लोग हैं। तो हमारे यहाँ लोकल और बाहरी तो कोई इंग्लैंड से तो आया कैंडिडेट होगा नहीं, सारा कैंडिडेट यहीं का है। अब रहती है बात गंगा के इस पार गंगा के उस पार, गंगा के उस पार भी बिहार, गंगा के इस पार भी बिहार। तो कैसे कहें कि हम कोई बाहरी है और कोई लोकल है? और अगर इस पे आप कहेंगे कि बाहरी है और लोकल है, तो जो चमथा से हैं उनके लिए तेघड़ा बाहरी हो गए, वो बलिया के लिए बाहरी हो गए। तो यह कोई मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि हम प्रधानमंत्री चुनने आए हैं और प्रधानमंत्री जो सबसे अच्छा है, और अभी एक सबसे बड़ी बात यह भी है कि विकल्प नहीं है हमारे पास। जब हमने मर्यादा पुरुषोत्तम के शासन में भी खामियां ढूंढी थी
तो मोदी तो कुछ किसी खेत की मूली है ही नहीं। तो इस स्थिति में सबसे बड़ी बात यह है कि जो उपलब्ध ऑप्शंस हैं उस ऑप्शंस में सबसे बेहतर कौन है, तो सबसे बेहतर जो है जनता उसके साथ जा रही है। तो सर यहाँ बेगूसराय के जो सांसद हैं वो ग्रामीण विकास मंत्री भी रह चुके थे। कहा जा रहा है कि जब वो मंत्री थे तो बेगूसराय के लिए उन्होंने कोई खास परियोजनाओं का परिकल्पना यहाँ नहीं रखी और जन सरोकार की जितनी योजनाएं हैं वो सही रूप से यहाँ पे लागू नहीं हो रही। हम लोग बैठे बछवाड़ा विधानसभा में हैं, मैं पूरे लोकसभा की बात नहीं कह सकता क्योंकि मैं उतनी दूर नहीं घूमता हूं, मैं प्रचार में नहीं जाता हूं, मैं एक सामान्य वोटर हूं। बट अगर बछवाड़ा की बात करें तो अभी अभी तकरीबन महीने 2 महीने हुए होंगे 100 करोड़ की परियोजना बछवाड़ा में हुआ है। जब से मैंने होश संभाला है, जब से मुझे समझ आई है, मैंने कभी नहीं देखा कि 10-20 करोड़ की योजना भी बछवाड़ा आई हो। बछवाड़ा स्टेशन का कायाकल्प हुआ है। तो जो लोग यह कहते हैं कि विकास नहीं हुआ या नहीं हो रहा है, तो ये उनको अपने आंखों का इलाज कराना चाहिए, मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराना चाहिए, चश्मे बदले जाने चाहिए। क्या हकीकत है सर? किस संदर्भ में पूछना चाह रहे हैं पहले ये बताइए। विकास के संदर्भ में पूछना चाह रहे हैं। विकास तो अभी तक नहीं नजर आ रही है। मैं आपको बतलाऊं, हमारे बड़े भाई अमरीश शिशिर जी ने कहा, हम 2-3 बातें यहाँ कहना चाह रहे हैं। अभी आपने उनसे पूछा कि 5 विभाग के मंत्री 5 साल में वो रह चुके हैं, माननीय गिरिराज जी ने बता दीजिए। और मैं आप चूंकि पत्रकार हैं तो आपको भी चुनौती देता हूं कि हम तो सीमित जगह जाते हैं और आप सब जगह जाते हैं। आपको खुद नजर आ रहा होगा कि विकास की तरफ ग्रामीण विकास मंत्री थे भारत सरकार के, ये बिहार का कायाकल्प कर सकते थे, बेगूसराय का कर सकते थे और बछवाड़ा का तो खैर बात ही कर। चुनाव से ठीक पहले एक समसा बछवाड़ा जो जर्जर रोड था उसका शिलान्यास हुआ और उस पर काम चालू हुआ। चुनाव के ठीक पहले इस 5 वर्षों में कादराबाद मालती पथ उसका दोहरीकरण का आज तक टेंडर नहीं निकला। माननीय मंत्री जी गोविंदपुर 3 पंचायत को गोद लिए हुए हैं, वहां एक बोर्ड टंगा हुआ है, आपके पंकज जी गए थे वहां और बोर्ड टंगा हुआ है पिछले 3 वर्षों का। तो उन्होंने कहा रोड उखड़ गया क्या, तो वहां के जनता जनार्दन ने कहा, सुनीता जी का वहाँ मैके है उसी टोला की बात है, कहा जो रोड बनेगा तब न उखड़ेगा, रोड तो आज तक बना ही नहीं तो उखड़ना क्या है। और बोर्ड टंगा हुआ PMGSY का। तो ये स्थिति है इनकी। अब ले चलिए, अच्छा औद्योगिक क्षेत्र में विकास क्या हुआ है बेगूसराय से? एकदम नहीं। तीसरी बात, इनकी खासियत क्या है सो जान लीजिए। आज तक पक्ष विपक्ष एक से एक लोग आए, अच्छे भले बुरे, किसी को गल्लमगारी करने का अधिकार नहीं है इस लोकतंत्र में। इन्होंने राकेश सिन्हा के साथ जो व्यवहार किया हवाई अड्डे पर, वह काला अध्याय लिखा जाएगा इतिहास में। एक सांसद दूसरे सांसद को गाली दे रहे मां बहन का, इससे ज्यादा दुर्भाग्य की बात और कुछ नहीं हो सकती है। कितनी सच्चाई है सर? बिल्कुल थोथी दलील है, थोथी दलील है। इनसे ये पूछेगा, आज तक है मैंने अंदर हवाई अड्डे के अंदर गए भी हैं। खैर इस पे हम देखिए किसी के व्यक्तिगत टिप्पणी के लिए हम यहाँ नहीं बैठे हैं। यहाँ वीडियो भी और लोगों के भी वायरल हुए हैं, बट उस पर मैं कोई टिप्पणी करूं ये मेरे स्तर की बात नहीं होगी। जहां तक स्तरीय बात है तो मैं, अगर किन्हीं को नहीं दिखता है कि बछवाड़ा स्टेशन का कायाकल्प हुआ है तो ये उनका मैंने व्यक्तिगत सोच होगी या फिर उनकी बौद्धिक क्षमता का दोष होगा या फिर उनके आंख में प्रॉब्लम होगी। अभी 100 करोड़ की परियोजना, 100 करोड़ मतलब कि राउंड फिगर में बोला है, तकरीबन 85 करोड़ की परियोजना बछवाड़ा को दिया गया है। वो सारी की सारी परियोजनाएं ग्रामीण विकास विभाग से हैं। ठीक है, देखिए जो करते हैं ना, शिकायत भी उन्हीं से होती है। 15 बरस विधायक रहे माननीय अवधेश राय जी बछवाड़ा में। पूछिए, ये समसा और मंसूचक की बात कर रहे हैं। बछवाड़ा मंसूचक, बछवाड़ा मुख्यालय, मैं ब्लॉक के बगल में रहता हूँ, बछवाड़ा मुख्यालय बाजार से उस ब्लॉक पर जाने तक की स्थिति क्या होती थी, जबकि वो विधायक के क्षेत्र का आता था ना, वो कर सकते थे। बट उनके 15 वर्षों के दरमियान क्या हुआ, हत्याओं की एक रक्त रंजित राजनीति की शुरुआत हुई। पूरा बछवाड़ा तबाह हुआ उन हत्याओं की राजनीति में। आज बछवाड़ा में राजनीतिक हत्याएं, या मैं क्या समझता हूं कि कमोबेश बेगूसराय में राजनीतिक हत्याएं ना के बराबर है। देखिए, हमारा फैमिली डिस्प्यूट होगा, किसी से झगड़ा होगा, उस कंडीशन में उसको लॉ एंड ऑर्डर का एक अलग मुद्दा हो सकता है, बट राजनीतिक हत्याओं का दौर कम हुआ है क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी का प्रभाव कम हुआ है। तो इसलिए
उन लोगों को भी आज लोकतंत्र खतरे में दिखता है, जिनका ये स्लोगन हुआ करता था कि हम बंदूक के बल पे सत्ता बदलेंगे। सर अवधेश राय कितना चुनौती दे पाएंगे सर? दो बात मैं कहना चाहूंगा। अभी हमारे बड़े भाई ने कहा कि 15 वर्ष रहे उन्होंने क्या विकास किया, पहले मैं उस पर चलता हूँ। चमथा 5 पुल बनवाए, चमथा में पुल बनवाए, शमसीपुर में पुल बनवाए, दादूपुर में संक्शन करवाया, और 2 ठेकेदार वहां का भाग चुका है, 3रा ठेकेदार बना रहा है। और ये जो झमटिया में देख रहे हैं जो सरबन टोल से मिलता है वो, और 17 किलोमीटर PMGSY का 17 किलोमीटर का रोड सरबन टोल होते हुए, दादूपुर होते हुए, और चमथाई का लक्ष्मण टोल बिनटोली तक जाती है। चौथी बात कि आप पता कर लीजिएगा कि बी राजेंद्र जो डिपार्टमेंट के पर्सनल सेक्रेटरी थे, उनको ला करके अवधेश कुमार ने भ्रमण कराया था जीरा, और कहा कि जीरा का ये स्थिति है और आप सबसे पहले काम यहाँ दीजिए। और ये कह रहे हैं कि उन्होंने क्या किया। अभी जहां इनका चुनौती की बात सर, और चुनौती मात्र 60-70 हजार से लीडिंग किसी भी परिस्थिति में देंगे। आप पर एक संगीन आरोप उन्होंने लगाया है कि आप बंदूकों की, आप मौत की राजनीति करते थे जब आपकी सत्ता यहाँ पे थी। हमने 15 वर्ष जब तक विधायक रहा, आप देख सकते हैं पिछले 10 से 15 में क्या हत्या हुई, हमको बता दीजिए। 10 से 15 में अवधेश कुमार विधायक थे, कितनी हत्या हुई बता दीजिए। आरोप लगाना दूसरी बात है और यथार्थ जानना दूसरी बात है। चमथा इलाका, खास करके चमथा, कोई ऐसा साल नहीं जाता है जो 15 से 20 हत्या नहीं हो रहा है अवधेश राय जी के रीजन में। और बता दे रहे हैं आप, जिनका बात बोल रहे हैं, अवधेश राय जी को बछवाड़ा छोड़ के बेगूसराय जिला में कितने लोग पहचान रहे हैं व्यक्तिगत तौर पर, आप वो भी समझ ही रहे हैं। दूसरा बता रहे हैं, आपका एक तियाय दादपुर वाला एक रास्ता था, अवधेश राय जी आज से नहीं, हम लोग जब बच्चा थे तब से ही देख रहे थे कि टूटा हुआ था। कैदराबाद वाला जो रोड की बात आप कर रहे हैं, वो जब हम बचपन से देख रहे हैं टूटले था। वो तो ये बेचारे रामदेव राय जी का देन है जो ई रोड भी बना, और उधर का भी जब सुरेंद्र मेहता जी आए हैं तो उसका सेक्शन हुआ है। और बता दे रहे हैं, आप जिस RCD रोड का बात बताए, पिपरा से दलसिंह सराय, आपको जानकारी की कमी है, घर में रहते हैं, उसका टेंडर दूसरा बार निकला, दूसरे बार में फाइनल हो गया। बेगूसराय के ही कॉन्ट्रैक्टर हैं आपका बिना कंस्ट्रक्शन, उनका हुआ है टेंडर, जो प्रोफेसर साहब हैं TI कॉलेज में, उन्हीं की कंपनी को मिला है। तो जानकारी ले लीजिए कि मतलब विकास हुआ क्या। आप बेगूसराय में विकास की बात कर रहे हैं, मैं आपको खुली चुनौती देता हूं, आप अगर चल के मेरे साथ देख लीजिए तो हमें लगता है कि शायद आपका सोच बदल जाएगा। 70,000 करोड़ से ऊपर का परियोजना केंद्र सरकार का बेगूसराय जिला में चल रहा है, जिसमें लगभग 23,500 करोड़ का तो भी रिफाइनरी डेवलपमेंट का आया है। आप अवधेश राय जी की बात कर रहे हैं, मैं खुले तौर पर कहता हूं कि अवधेश राय जी अभी सांसद बन जाएंगे, बेगूसराय का विकास क्या करेंगे। कम्युनिस्ट पार्टी का तो खूनी राजनीति का इतिहास रहा है, कोई CPI के डर से दूसरे पार्टी का झंडा नहीं उठाता था, वरना उसका हत्या करवा दिया जाता था। जेल ब्रेक कांड हुआ बेगूसराय में, किशोर पालमान जी का हत्या कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा करवाया गया। क्या बात करते हैं आप कि बेगूसराय आपका प्रदूषण में भी तो नंबर 1 पे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम इस बात को मानते हैं, बेगूसराय जिला प्रदूषण में नंबर 1 पे है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। क्योंकि यहाँ पे जितने फैक्ट्रीज हैं, वो कुछ फैक्ट्री जो पुराने मॉडल पे थे और कुछ नए मॉडल पे बने हैं। अब जो पुराने मॉडल पे थे तो स्वाभाविक है कि वहां से प्रदूषण कुछ ज्यादा ही हो रहा था, जिसे अभी नवीनीकरण किया जा रहा है। हो सकता है कि उस पर काबू पाया जाए। बेगूसराय औद्योगिक नगरी है, बहुत सारे उद्योग, नए नए उद्योग यहाँ लगाए गए हैं। आप युवक हैं, रोजगार क्या है यहाँ के लोकल जो युवक हैं उनको मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। हमारे ग्रामीण 2-3 है जो पेप्सी लगी हुई है अवसारी में, वहाँ 2-3 लड़के हमारे गांव के काम कर रहे हैं। अच्छा, ऐसा विरोधियों के द्वारा आरोप लगाया जाता है कि वहाँ मजदूरों से टैक्स वसूला जाता है शायद काम के नाम पर। देखिए, सबसे बड़ी बात होती क्या है, वैसे लोग लगाते हैं जिन्होंने बेगूसराय औद्योगिक नगरी होने के बावजूद ताला बंद करवाने का काम किया था। हमारे साथ मौजूद है एक गृहिणी महिला है और हम इनसे जानेंगे कि मैडम आप घर चलाती हैं, हम आप पे महंगाई पे सवाल पूछना चाहेंगे। महंगाई कितनी बढ़ी है इनकी? देखिए, मोदी जी के आने से समाज में तो बहुत विकास हुआ, देश का भी विकास हुआ है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जैसे कि शिक्षा के क्षेत्र में हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करेंगे कि हम लोगों का एक सपना होता है मध्यम वर्गीय परिवार का कि हमारे बच्चे पढ़ें और आगे बढ़ें, विकसित करें,
लेकिन क्या है, प्राइवेट संस्था में इतने पैसे लिए जाते हैं फीस के तौर पर, जहाँ की हम चाहकर भी मध्यम वर्गीय परिवार अपने बच्चे को पढ़ाने से भागने लगते हैं, क्योंकि हमारे पास उतने पैसे नहीं होते हैं। भारत किसानों का देश है और अधिकांश आदमी हम लोग किसान का काम करके ही अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं और उसको हम सहन नहीं कर पाते हैं। महंगाई रहा तो महंगाई में अभी आधुनिकता की दौर में हर चीज का खर्च बढ़ चुका है हमारे घर में, और बच्चे हैं उन्हें हम रूखा सूखा खाने दे तो मानते हैं 1 या 2 दिन खा लेंगे, लेकिन जैसे अब सब्जी है, हरी सब्जी है, खेती कर रहे हैं किसान, तो खेती करते हैं लेकिन उन्हें अच्छी कीमत नहीं मिल पाती है कभी कभी। तो वो क्या होता है, बाजार में तो जाते जाते बिचौलियों के हाथे हमारा जो है वह सही मूल्य नहीं मिल पाता, लेकिन बाजार में महंगा हो जाता है। महंगा होने के कारण जो जिनके पास कम खेत है वह किसान वहन नहीं कर पाते उतनी महंगाई को। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मैं निवेदन करूंगी कि शिक्षा, महिलाओं की शिक्षा पे सबसे ज्यादा वह जोर दे। अगर हमारे समाज में महिलाएं शिक्षित होंगी तो हमारा समाज, हमारा देश, हमारा राज्य सबसे ज्यादा तरक्की की ओर जाएगा। और एक उनसे और मेरा विनम्र प्रार्थना है कि नालंदा विश्वविद्यालय हमारे बिहार का वह गौरव था, बिहार ही नहीं पूरे विश्व का गौरव था। वहाँ आदिकाल से वहाँ जितने बच्चे पढ़ने आते थे, वहाँ की जितनी शिक्षा की विधि व्यवस्था थी, शायद वह किसी देश में ऐसी नहीं थी। मैं उनसे कल जोड़ के प्रार्थना करती हूँ और अंतरात्मा से प्रार्थना करती हूँ कि जब इतना उन्होंने अच्छे अच्छे काम किए हैं तो नवादा विश्वविद्यालय का वो पुनरुद्धार करें और उसे विश्व के मानस पटल पे लावें। एनडीए के उम्मीदवार गिरिराज दास ने कहा है कि उन्हें 4 लाख एंटी वोट मिले थे और उस 4 लाख वोटरों को उन्होंने कहा है कि ये देशद्रोह है। और देशद्रोह है तो यह देख रहे हैं कि ये हमारे ही समाज के लोग हैं जिसके साथ सुबह शाम उठना बैठना खाना पीना सब कुछ होता है। कोई मेरे भाई है, कोई मेरे चाचा है, कोई मेरे पिताजी है, कोई मेरे दादाजी। उन्हीं में से कोई ये 4 लाख वोटरों में से उन्हीं में से ये वोटर हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि या मेरे ये संबंधी है या ये देशद्रोही है? हाँ, देशद्रोही नहीं है, उनके शब्दों में देशद्रोही हो सकते हैं। मेरी मजबूरी है कि राष्ट्र हित के लिए राष्ट्र के सिपाही मोदी जी काम कर रहे हैं और मोदी जी ने ही समझ लिया है कि बेगूसराय नेता विहीन जिला है और उन्होंने अपना सिपाही को बेगूसराय में उम्मीदवार बनाकर भेजा है। तो मैं राष्ट्र हित के लिए राष्ट्र के सिपाही, सच्चे सिपाही मोदी जी के नाम पर गिरिराज दा को वोट देने जा रहा हूँ। गिरिराज दा को एक बात कहना चाहूंगा, गिरिराज दा अपनी बोली पर लगाम लगाइए। यहाँ भारत में रहने वाला कोई देशद्रोह नहीं है, सभी देशभक्त हैं। मुखिया पदासीन हैं, वार्ड पदासीन हैं, हमारे क्या कहते हैं, जन वितरण प्रणाली है, हमारे विद्यालय हैं, आंगनबाड़ी हैं। ये जो हमारी मूल समस्या है, हमारे समाज की समस्या है, हमारी वर्तमान समस्या है, इन समस्याओं को नजरअंदाज किया जाता है जिससे समाज का सही विकास नहीं हो पाता है। अब ये बछवाड़ा विधानसभा के जो अभी निवर्तमान विधायक है वो आप ही पार्टी से बिलोंग करते हैं और स्थानीय ऐसे समस्याओं का निदान अगर नहीं हो पाएगा तो फिर विधायक होने से क्या फायदा? नहीं, मैं इसे कहता हूँ ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अब मुझे नहीं पता कि ये बात उनके संज्ञान में गया या नहीं गया है, क्योंकि अभी विषय और उन्होंने जो कहा बिल्कुल तार्किक है और बिल्कुल सत्य है। तो एक चीज इसमें यह भी देखना होगा कि सामाजिक स्थिति का, सामाजिक परिवेश का जिस हिसाब से क्षय हुआ है, मतलब गिरावट आई है, तो उसमें देखिए प्रधानमंत्री या फिर मान लीजिए विधायक या मुख्यमंत्री उसमें कुछ नहीं करेंगे। जो समाज है तो उसको समाज को ही यह देखना होगा। सही बोल रहे थे कि नए हिंदू ये लोग हैं। कब के हैं? लगभग 1971-72, जब इंदिरा गांधी जी संविधान में एक जबरदस्ती शब्द घुसे दिए थे, सेकुलर। तब से ये लोग हो गए नए हिंदू, चूंकि ये लोग हो गए सेकुलर। अरे भाई, हम हिंदू हैं तो हिंदू हैं, सीधा सीधा हम कट्टर हिंदू हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। इस बात का खंडन करना चाहूंगी, हमें शिक्षा पे जोर देना चाहिए। हमें जातिवाद के आधार पर हमें लड़ना नहीं चाहिए, हमें विकास के मुद्दे पे बात करना चाहिए। हम सभी जानते हैं, अगर इतिहास उठाइए तो हम जो मानव थे, अर्ली मैन थे, आदि मानव थे, और जो जो हमें ज्ञान की ओर उन्मुख हुए, विकसित हुए, हम कर्म के आधार पर जाति में बंटवारा हुआ हमारा, यह पूरे इतिहास जानता है। अभी अब्दुल कलाम वह कौन थे? वह कर्म के द्वारा उन्होंने पूरे विश्व में अपना एक नाम कायम किया।
जो कि कोई नहीं कर सकता है। सबरी के बारे में, सनातन धर्म को उठाइए तो सबरी के बारे में आप जानते हैं क्या? इतने तो लोग धर्म कर्म करते, सबको कहाँ भगवान की प्राप्ति होती है, भगवान से कहाँ दर्शन होता है, लेकिन सबरी में एक अटूट विश्वास, एक प्रेम, और उन्होंने कर्म की निरंतर वह उपासना करती रही। इसलिए हमें जाति पे कभी सर नहीं लड़ना चाहिए और हमेशा विकास और शिक्षा पे जोर देना चाहिए। सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वो धरातल तक पहुंची दिख रही है आपको? अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति खड़े हैं उन तक विकास की योजनाओं का लाभ उनको मिल रहा है? निश्चित रूप से मिल रहा है। प्रधानमंत्री का जो सरकार कार्यक्रम है, उज्ज्वला योजना, अंत्योदय योजना, उसके बाद किसान सम्मान या प्रधानमंत्री आवास या आयुष्मान या वृद्धा पेंशन योजना या विधवा पेंशन योजना, हर जगह ऑनलाइन पेमेंट आपका जो है दे दीजिए, यथासंभव जल्द से जल्द आपका ये योजना अंतिम समाज के अंतिम पायदानों तक ये योजना इस सरकार के माध्यम से हर को मिल रहा है। इसमें कहीं कोई, और जो हैं वो बता दें कैसे संबंध नहीं मिल रहा है किसी को, हम नहीं ले पाते, ये मेरी कमजोरी है। मैं खुद नहीं ले पाता हूँ किसान सम्मान, मेरे पास भी काफी जमीन है लेकिन मैं नहीं ले पाता हूँ, ये मेरी कमजोरी है। लेकिन हर एक किसान, हमारे कोई भाई को तो मिल रहा है, कोई भाई तो लाभ ले रहे हैं। और दूसरे आदमी वो है जो कुछ बात ही नहीं करेंगे। डेवलपमेंट के बारे में पूछिए तो अवधेश राय जी को पता ही नहीं है कि डेवलपमेंट का डी नहीं पता है। तो अब यही बात है कि दो में किसी एक को चुनना है, और सबसे बड़ी बात यही इन्होंने कही कि लास्ट में किया क्या जाएगा, तो लास्ट में वही देखा जाएगा कि दोनों में बेहतर कौन है, दोनों में कौन बेगूसराय की बात को रख सकते हैं या उठा सकते हैं, बेगूसराय की बात को आगे लेकर जा सकते हैं। और लास्ट में जो विजय दाना कहा कि लास्ट में वही होता है, भाजपा के कार्यकर्ताओं का जो है क्षुब्ध होंगे, दुखी होंगे, लेकिन अंत में नमो नारायण कर देंगे कि मोदी का फेस देखेंगे और वहां पर से जो है आगे उनको कुछ दिखेगी नहीं। यही बात है, इनको पीछे कर पाना मुश्किल है, यही सच्चाई है। हर क्षेत्र में विकास है। मोदी जी के कोई तोड़ है ये नहीं, अभी हिंदुस्तान में कोई तोड़ नहीं। कितनों छटपटाएगा विरोधी, कुछ होने यहाँ से फिर एक बार गिरा दाग तो है ये है, लोग को सुख से दे या दुख से दे, देना तो उनको होगा ही। मोदी जी के नाम पर उनको वोट जाएगा, लोग क्षुब्ध हैं। किसानों को क्या यहाँ मोदी सरकार की तरफ से लाभ मिल रहा है? हाँ, जरूर मिल रहा है। क्या क्या मिल रहा है? जैसे किसान सम्मान निधि है, आज तक किसी सरकार ने नहीं सोचा इसके बारे में। अगर मान लीजिए कोई कहता है यूरिया महंगा हो गया, डीएपी महंगा हो गया, तो हम किसान के नाते हम देख चुके हैं, नहीं यूरिया मिलता था, नहीं डीएपी मिलता था। डीएपी के लिए आज जाते थे 6 दिन के बाद मिलता था, 10 दिन के बाद मिलता था, 15 दिन के बाद मिलता था। अभी 100 समय हमको मिल रहा, रेट भी कम है, 266 रुपया है, 350 हम लिए हुए हैं, 400 हम लिए हुए हैं, 300 रुपया हम ले रहे हैं, 266 रुपया हम ले रहे हैं। ये तो है। 2014 से पहले लोग कहता था यहाँ देखिए गेहूं का, अभी है 2400, कहता है बेरोजगारी बढ़ गया। गिरा सिंह यहाँ से कितने वोट से जीत पाएंगे? हम लोग तो, हमारा तो अपना आकलन है, हम 6 लाख से ज्यादा वोटों से जिताएंगे।